अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट और इसका कोर्स कोड है 5443 5998 और जर्नल एसोसिएट डिग्री और बीए में 1421। ये आपकी कोर्स बुक आपके सामने डिस्प्लेड है और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये कोर्स किस नेचर का है, इसमें कौन से यूनिट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और इस पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो आप के पास ये बुक जो है इस पीडीएफ बुक का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। वैसे एआईयू की वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो अगर आप इस बुक को देखें, जैसे एआईयू की तमाम बुक्स होती हैं, इसी तरह इस बुक के भी 9 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट इन्वायरमेंट के मतलब है, इन्वायरमेंट क्या है, इसका स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है। सेकंड यूनिट इकोलॉजी के मतलब है, जो इकोसिस्टम है हमारा, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और ये सारे एक्सिस्ट करते हैं। यूनिट 3 एटमॉस्फेयर के मतलब है, एटमॉस्फेयर जो है हमारा क्लाइमेट जो है उसके हवाले से है। यूनिट 4 लिथोस्फेयर के मतलब है, जो हमारे पास अर्थ है, इसकी जो मिनरल्स एंड मटेरियल्स हैं उसके मतलब है। यूनिट 5 हाइड्रोस्फेयर के मतलब है, यानी वाटर साइकिल और वाटर से मुतल्लिक़ चीज़ों के मतलब है। बायोजियोकेमिकल्स के हवाले से छठा यूनिट है, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल्स वगैरह की बात की गई है। यूनिट 7 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है कि डिफरेंट जो टाइप्स के एनिमल्स, प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में और कैसे एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं। यूनिट 8 मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन है कि ह्यूमंस का कैसे इंटरेक्शन से इन्वायरमेंट होता है और इसके नतीजे में कैसे इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना चाहिए। और यूनिट नंबर 9 पाकिस्तान की इन्वायरमेंटल सेटिंग के हवाले से, हमारी सॉइल, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फाना के हवाले से। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि ये साइंटिफिक नेचर का सब्जेक्ट है, इसमें साइंसेस इन्वॉल्व हैं, इन्वायरमेंटल साइंस। अच्छा, इस सारी बुक के जो ब्रीफ नोट्स हैं वो भी आपको इस वीडियो लेक्चर के लिंक में मिल जाएंगे। तो एक तो ये नोट्स आप लोगों ने अपने पास देख लेने हैं। बुक 200 पेजेस की लेंथी है, नोट्स शॉर्ट फॉर्म में हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो इसकी सर्टन टर्मिनोलॉजीज़ होंगी, जैसे इकोलॉजी है, एटमॉस्फेयर है, या जो भी इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके मीनिंग्स लिखे होते हैं बुक के अंदर भी, नोट्स के अंदर भी। उन की टर्मिनोलॉजीज़ के मतलब आपने समझने हैं कि इनका मतलब क्या है। अच्छा, पेपर जब आप लोगों ने ये अटेम्प्ट करना है तो पेपर आप लोगों ने ये इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश में आपके सामने पेपर आएगा। मैं ज़रा पेपर एक दिखाता हूँ, पास पेपर। अब ये फॉर एग्जांपल एक पास पेपर है, इसमें 8 सवाल आएंगे, 8 में से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब कोई से भी 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सम टाइम आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये कंपलसरी है। वो कोई भी हो सकता है, वो पहला भी या 8वां में, जिसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाएं, लेकिन क्योंकि बाद दफ़ा नहीं पूछी जाती तो कोई से भी 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें से जो 5 बेहतरीन सवाल आपको आते हैं उनके जवाब आप तैयार कर लें, या इस पास पेपर का सलूशन भी इस वीडियो लेक्चर के लिंक में मौजूद है, उसे भी आप देख सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, हेडिंग वाइज सलूशन बनाए गए हैं और अदरवाइज भी आपकी पूरी कोर्स बुक के भी नोट्स बनाए गए हैं, वो भी आप सलूशन देख सकते हैं, लिंक मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब भी आप कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनका कोई ख़ास मतलब होता है, तो उनको अच्छी तरह आप पढ़ें। उनका आजकल तो गूगल या और इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, आप फौरी तौर पे मतलब जान सकते हैं। तो इसके पास पेपर्स देखें और इसके पेपर बेसिकली उसी पैटर्न पे आता है जिस तरह की आपकी कोर्स की असाइनमेंट होती है। कोर्स असाइनमेंट में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसी पैटर्न पे होते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखें। और ये नॉन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगेन साइंस की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सर्टन टर्मिनोलॉजीज़ के सर्टन मतलब वगैरह होते हैं, तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, बुक पे वापस चलते हैं। अब बुक के लिए इस पूरी बुक को भी हमने समराइज़ किया है नोट्स की सूरत में, उसे भी आप इस वीडियो लेक्चर के लिंक में देख सकते हैं। अच्छा, जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करें एआईयू का, इस पे ख़ास ख्याल रखें कि पेपर अटैम्प्ट करते हुए अब आपके पास टोटल जैसे इस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था 3 घंटे का टाइम होगा और आपने 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, तो पर क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट 30 टू 40 मिनट्स मिलेंगे और आपके पास जो आंसर शीट होगी वो भी 20 पेजेस की है। तो हर क्वेश्चन के जवाब के लिए आपको 4 पेज मिलेंगे, तो अपने टाइम और स्पेस को इसके मुताबिक मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ सवालों के जवाब बहुत लेंथी कर दें, कुछ के बहुत ब्रीफ कर दें, और 5 सवाल लाजमी अटैम्प्ट करने होते हैं और स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स। अगर आप 5 से कम अटैम्प्ट करते हैं तो जितने कम सवाल होते हैं फिर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो 3 या 4 बेशक आप अच्छे करें, लेकिन अगेन अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन जिसके मतलब आपको लगे कि ये आप ज़रा बेहतर अंदाज में अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं इसमें की टू सक्सेस यही होता है, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक में देखा या एफएससी में देखा,
आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब आना चाहिए। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या है, जैसे क्वेश्चन 7 में है सॉइल एरोजन क्या है, क्वेश्चन 8 में है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। तो अब इन चीज़ों के मतलब आपको पता होने चाहिए। जब आपको मतलब पता होंगे तो आप इनकी जवाब लिख पाएंगे। इस पूरे क्वेश्चन का भी सलूशन इस वीडियो लेक्चर के लिंक में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा पूरी बुक के नोट्स भी इस वीडियो लेक्चर के लिंक में मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और वैसे एक एडिशनल काम भी हमने किया है कि उन नोट्स की उर्दू ट्रांसलेशन भी की है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो उर्दू ट्रांसलेशन या उर्दू के नोट्स भी साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो सिर्फ समझने के लिए हैं। वो पेपर में आप उनको उस पैटर्न पे नहीं लिख सकते। पेपर में अगेन आपको थोड़ा सा इस पे काम करना होगा और क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में करने होंगे फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जी, जब भी आप किसी सवाल का जवाब ढूंढें या कोई भी चीज़ आपने पढ़नी हो, जैसे कोर्स बुक आपके सामने ओपन है, अब कोर्स बुक के अंदर बहुत सा मटेरियल लिखा होता है, वो एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, वो उस चीज़ की वजाहत के लिए होता है, तो ताकि आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकें। जो नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके सामने मैं उसको दिखाता हूँ। ये एक लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसमें नोट्स वगैरह मौजूद होंगे। ये नोट्स वगैरह वो मौजूद हैं। ये लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मौजूद हो जाएगा। तो इस तरह हर चैप्टर को हमने ऑलमोस्ट 2 to 3 पेजेस में ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे ये यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन, एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन है, तो उसकी डेफिनेशन और स्कोप, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो इस तरह करके इसकी इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव और वर्ल्ड रिस्पांस, तो उस सारी चीज़ों को हमने ब्रीफ करके यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इस तरह यूनिट 2 है, तो उसके भी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये फिर आप यूनिट वाइज आगे पढ़ते जा रहे हैं, तो बिल्कुल ब्रीफ सा मटेरियल है ये, आपके 15 से 20 सफ़े भी नहीं बनेंगे। इनको अच्छी तरह पढ़ लें फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छी तरह अटैम्प्ट हो पाए। अच्छा, फिर इन्हीं नोट्स का मैं आपको बता रहा था कि उर्दू वर्जन भी है। उर्दू वर्जन सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको इस सब्जेक्ट की और बेहतर अंदाज में समझ आ पाए, क्योंकि आप लोग डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और सम स्टूडेंट्स की इंग्लिश इतनी बेहतर नहीं हो सकती। तो ये माहौलियात के मतलब क्योंकि सब्जेक्ट है, तो उसकी उर्दू के ये नोट्स हैं, ट्रांसलेट किए हुए हैं। यही जो नोट्स ऊपर दिए हैं, इनको उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो ये आपको ये सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में और बेहतर आपकी हेल्प करेंगे। याद रहे, उर्दू का जो वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद आपने जब इसको पेपर पे अटैम्प्ट करना है, तो आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करें ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ पाएँ। अच्छा, याद रहे कि बाद दफ़ा जब आप कोई भी यूनिट या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि अब हर चैप्टर ही आपको आसान लगे, सम टाइम उसमें मुश्किल चैप्टर भी होते हैं। तो अब जब मुश्किल चैप्टर होते हैं, उनका हल ये होता है कि आप जैसे डायग्राम्स जहाँ पे दी हुई हैं, तो इन डायग्राम्स की सूरत में आप इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया होता है, ये बीएस में भी ये सब्जेक्ट फॉल करता है और बीए में भी एसोसिएट डिग्री में भी फॉल करता है। तो डिफरेंट सब डिग्रीज़ में ये फॉल करता है, तो उसके मुताबिक आपने इसकी तैयारी करनी है। महज़ ये कह देना कि ये एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी नहीं हो सकती, ये एक गलत बात है। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको दिए हैं, नोट्स के पास पेपर का सलूशन भी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उर्दू में भी नोट्स दिए हैं, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएँ और अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर पाएँ। और याद रहे, पेपर को कॉन्फिडेंस से करें, पेपर में कॉन्फिडेंस से लिखें। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अच्छी तैयारी इसकी करेंगे। तो ये नोट्स जो 14-15 सफ़े के हैं, इनको अच्छी तरह पढ़ दें, की टर्मिनोलॉजीज़ के मतलब अच्छी तरह पढ़ दें और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए जो उर्दू में मटेरियल ट्रांसलेट किया गया उसको पढ़ दें, ताकि आपकी सब्जेक्ट ग्रिप और बेहतर अंदाज में डेवलप हो पाए। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के कोई सवाल हुए, कोई चीज़ आपने पूछनी हो इस सब्जेक्ट के मुतल्लिक़ा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे इसको आंसर कर दिया जाएगा। तो इसकी स्टूडेंट्स तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।